हेलो एवरीवन। तो देखिए आज हम इस तरह के ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग बताएंगे। इस नेक को हम किस तरह से बनाएंगे। ये बहुत ही ज़्यादा हैवी एम्ब्रॉयडरी का ब्लाउज़ है। ये देखिए यहाँ पर इस तरह से लेस दी गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने अस्तर को डबल फोल्ड में करते हुए रखेंगे और बंद भाग को अपनी तरफ रखेंगे। कपड़े को ऊपर से सीधा करके एक लाइन खींच लेंगे। अब अपनी लेंथ लेंगे। तो हम ये बैक पार्ट की पहले कटिंग कर रहे हैं। तो जितनी भी आपकी लेंथ है उसमें 1 इंच प्लस करेंगे। आधा इंच हमारा मार्जिन के लिए होगा। अब शोल्डर का निशान लगाएंगे। 5.25 इंच पर हम शोल्डर ले रहे हैं। आप अपने मेजरमेंट के हिसाब से यहाँ पर निशान लगा सकते हैं। तो देखिए आर्म होल का निशान मैं 5.25 इंच पर लगा रही हूँ। इसको भी सीधा कर लेंगे इस तरह से। बैक आर्म होल का निशान हम 1.5 इंच पर गोलाई करते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसको डबल फोल्ड करते हुए यहाँ निशान लगाएंगे। तो गोलाई करने से पहले अपनी फिटिंग का निशान लगा लेंगे। सीने का चौथा हिस्सा करके हम यहाँ फिटिंग का निशान लगाएंगे और 2 इंच ऐड करेंगे मार्जिन के लिए। अब देखिए हमें बैक पार्ट ओपन रखना है। हम बैक पार्ट में हुक लगाएंगे तो इसलिए हमने यहाँ पर आधा इंच बढ़ा लिया है। देखिए इस तरह से यहाँ पर आधा इंच हमने बढ़ा लिया है। यहाँ पर गोलाई कर देंगे अब इस तरह से। अब देखिए अपनी कमर का निशान लगाते हैं। तो कमर का भी चौथा हिस्सा करेंगे। उसके बाद में 1 इंच ऐड करेंगे डाट के लिए और 2 इंच ऐड करेंगे मार्जिन के लिए। इन निशानों को आपस में मिला लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर अपने नेक का निशान लगाएंगे। देखिए जहाँ से हमने आधा इंच बढ़ा कर लिया है वहाँ से हमें टेप को रखना है और 2.25 इंच पर नेक का निशान लगाएंगे। 1/2 इंच डाउन करेंगे नेक को इस तरह से। अब अपने नेक की लंबाई मैं रख रही हूँ 9.25 इंच पर। देखिए यहाँ से हम लेंगे 3.25 इंच चौड़ाई। नीचे गले का हम जो चौड़ाई रखेंगे 3.25 इंच ले रहे हैं और यहाँ पर हम हल्की सी गोलाई दे देंगे। अब देखिए यहाँ पर हम डाट लगाएंगे। तो 3.5 इंच पर हम डाट लगाएंगे। देखिए यहाँ से हमें जहाँ से हमने आधा इंच छोड़ा है सिलाई के लिए वहाँ से टेप को रखते हुए 3.5 इंच पर डाट लगा लेंगे। आधा इंच दोनों साइड मार्जिन रखते हुए निशान लगा देंगे। इसको कट कर लेंगे। अब हम फ्रंट पार्ट की भी कटिंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट के लिए भी हमें अस्तर को डबल फोल्ड में इस तरह से बिछाना है। बंद भाग को अपनी तरफ रखेंगे और इसको इस तरह से जो हमने मार्जिन निकाला था हुक और आई पट्टी के लिए उसको बाहर की तरफ निकालते हुए इस तरह से हमें बैक पार्ट को फ्रंट पार्ट के ऊपर रख लेना है और एज इट इज़ निशान लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से ही हम निशान लगा लेंगे। चारों तरफ हमें ऐसे ही निशान लगा लेने हैं। अब इसे हटा देंगे ऊपर के पार्ट को। अब देखिए हम फ्रंट पार्ट अपना प्रिंसेस कट रखेंगे इसलिए हम यहाँ पर मार्जिन को ऐड करेंगे। तो देखिए हम 1.5 इंच का डाट रखेंगे फ्रंट पार्ट के लिए। तो 1 इंच पर निशान लगाएंगे और आधा इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा इसलिए हम 1.5 इंच का निशान नहीं लगाएंगे। 1 इंच पर ही निशान लगाएंगे। देखिए इस तरह से लंबाई नापकर हम बैक पार्ट से 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे फ्रंट पार्ट में। तो देखिए इस तरह से हमने 1 इंच बढ़ा लिया है। अब यहाँ पर 1 इंच का निशान लगाने के बाद में इस तरह से टेप को रखते हुए हमें 2.5 इंच पर निशान लगाना है। अब हम ऊपर से जहाँ से हमने गले को डाउन किया था वहाँ से टेप को रखते हुए 10 इंच पर निशान लगा लेंगे डाट के लिए। देखिए यहाँ 2.5 इंच का निशान लगाकर इस तरह से शेप दे देंगे। अब देखिए यहाँ पर हम अपने कमर का फिटिंग लगाएंगे। तो कमर का चौथा हिस्सा करने के बाद में 1.5 इंच ऐड करेंगे मार्जिन के लिए जो हम डाट लगाएंगे उसके लिए और 2 इंच ऐड करेंगे मार्जिन के लिए। तो यहाँ पर इस तरह से हमें ये निशान लगा लेना है और ऊपर साइड से भी हमें आधा इंच एक्स्ट्रा रखना है। प्रिंसेस कट की जब हम सिलाई करेंगे तो आधा इंच हमारा उसमें चला जाएगा। अपनी फिटिंग का निशान लगाएंगे और आधा इंच शोल्डर को अंदर की तरफ लेंगे यानी आर्म होल को हमें आधा इंच अंदर डाउन करना है और यहाँ से 2 इंच नापने के बाद में इस तरह से शेप दे देंगे। ये देखिए इस तरह से शेप देने के बाद में हमें इस तरह से अपने डाट को नाप लेना है। जितना हमारा ये लाइन आ रही है उतना ही हमारी ये इधर वाली लाइन भी आनी चाहिए। जहाँ पर भी वो निशान आ रहा है वहाँ पर इस तरह से निशान लगा लेंगे और यहाँ से इसको तिरछा करेंगे पहले इस तरह से और इतने में हमें सीधा टेप रखते हुए निशान लगा लेना है। ये देखिए हमने इसको कट कर लिया है और प्रिंसेस कट पार्ट को हम बाद में अलग करेंगे और नेक को भी हम बाद में ही कट करेंगे। अब देखिए हम अपनी स्लीव बनाएंगे। तो स्लीव्स के लिए कपड़े को डबल फोल्ड करने के बाद में इस तरह से 4 फोल्ड में लिया है
यहाँ पर हम सेंटर लाइन खींच देंगे। अब अपने हम बाजू की लेंथ लेंगे। तो मेरी बाजू की लेंथ 9.5 इंच रेडी है। इसमें 1 इंच प्लस करेंगे और 10.5 इंच पर निशान लगा देंगे। यहाँ से 3 इंच डाउन करेंगे और 1.5 इंच पर इस तरह से निशान लगाने के बाद में अपने फिटिंग के चौथे हिस्से के 1 इंच माइनस करने के बाद में निशान लगा लेंगे। इस तरह से शेप दे देंगे और 1/2 इंच अंदर की साइड शेप दे देंगे। अब देखिए अपने बॉटम बाजू की जो बॉटम है उसका निशान लगाएंगे। फिटिंग का निशान लगाने के बाद में यहाँ पर हल्का सा कर्व में रखते हुए शेप दे देना है। ये देखिए हमारी स्लीव कट गई है। अब 1/2 इंच अंदर जो हमने निशान लगाया था उसे भी कट कर लेंगे। ये हमारा फ्रंट आर्म होल होगा। ये देखिए हमारे पूरे ब्लाउज़ के अस्तर की कटिंग हो गई है। अब हम मेन फैब्रिक पर भी इसी तरह से कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले अपने मेन फैब्रिक को इस तरह से खोलकर हमें रख लेना है। इस तरह से हमें देखिए बिल्कुल बराबर रखते हुए हमें ये रख लेना है कपड़े को। अब हम अपने अस्तर को लेंगे फ्रंट पार्ट के। तो देखिए जितनी हमने नेक की चौड़ाई ली थी उतना ही हमें ये चीज़ भी अपनी नाप लेनी है। जो हमारा नेक है एम्ब्रॉयडरी का उसको हमें नापना है कितना है। देखिए हम अपने नेक की लंबाई 6.5 इंच रखेंगे। 6.5 इंच पर इस तरह से निशान लगा लेंगे। देखिए जिस तरह से हमारा मेन फैब्रिक का नेक बना हुआ है इसी तरह से हम यहाँ पर भी शेप देंगे। देखिए शेप देने के बाद में हमें अपना जो मेन फैब्रिक पर नेक बना हुआ है उसको भी हमें नापना है। उसी के हिसाब से हम अपने नेक की चौड़ाई को कम करेंगे। देखिए ये दोनों तरफ हमने अपना नेक बना लिया है। देखिए अस्तर पर दोनों साइड में नेक का ड्राफ्टिंग कर ली है। अब अपने मेन फैब्रिक का नेक देखेंगे कि हमारा कितना नेक आ रहा है। तो हमारा नेक ज़्यादा ब्रॉड है इसलिए हम इसे पहले कम करेंगे। तो देखिए इस तरह से डिज़ाइन को मिलाते हुए रखना है। यहाँ पर एक सेफ्टी के लिए पिन लगा देंगे और अपने नेक की जितनी हमें विड्थ रखनी है उसके अकॉर्डिंग हमें निशान लगाना है। तो हम यहाँ पर 2.25 नेक रखेंगे। तो 2.25 इंच पर इस तरह से निशान लगाकर एक प्लेट बनाएंगे। अपने नेक की लंबाई भी ले लेंगे और देखिए यहाँ पर इस तरह से आधा इंच का प्लेट लगाएंगे। नेक को इस तरह से अपने रखते हुए पूरे फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेंगे। एक्स्ट्रा कपड़े से कट करना है हमें। हमेशा कपड़े को एक्स्ट्रा ही कट करेंगे। अब देखिए बैक पार्ट को भी इसी तरह से निकालेंगे। बचे हुए कपड़े को इस तरह से डबल फोल्ड में करेंगे। राइट पार्ट को अंदर की तरफ रखेंगे। इस तरह से हमें डबल फोल्ड करके अपना जो हमने अस्तर कट किया था बैक पार्ट का उसको इस तरह से रखेंगे। क्योंकि हम बैक ओपन बना रहे हैं तो खुली भाग को हमने अपनी साइड रखा है। अब देखिए जो हमारा बचा हुआ कपड़ा है उसको यहाँ पर जोड़ लगाकर कटिंग करेंगे। तो पहले जोड़ लगा लेंगे उसके बाद में सिलाई करेंगे। ये देखिए हमारी बैक पार्ट की भी कटिंग हो गई है। अब देखिए अपने बाजू की भी कटिंग करेंगे। तो देखिए बाजू को जो बचा हुआ कपड़ा है उसमें से हमें बाजू कट करनी है। देखिए हमारा कपड़ा थोड़ा कम है इसलिए हमें जोड़ लगाना पड़ेगा। तो बाजू को अपने इस तरह से ओपन करके हम रखेंगे और ये यहाँ पर दोनों साइड में जोड़ आ जाएगा हमारा। ये देखिए यहाँ पर हम इस तरह से जोड़ लगाकर कपड़े को बढ़ा देंगे। दोनों साइड में दोनों बाजुओं में जोड़ लगा लेंगे। ये देखिए जोड़ लगा लिया है हमने। अब हम अपनी बाजू को भी सिलाई करेंगे। तो देखिए अस्तर को ऊपर रखेंगे। हमें जो सीधा भाग रखना है वो अंदर रखना है। पलटने के बाद में सीधा ऊपर आ जाएगा। ये देखिए इस तरह से यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे और पलट लेंगे। ये देखिए हमारी बाजू रेडी है। सिलाई हमने लगा ली है। ऊपर भी हम बड़े धागे की सिलाई लगा लेंगे। अब देखिए हम अपने फ्रंट पार्ट की भी सिलाई करेंगे। तो हमने जो डाट के लिए निशान लगाया था वहाँ पर हमने सिलाई लगा ली है। इस तरह से हम अपने नेक को अस्तर के ऊपर रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे गैप छोड़ते हुए। और यहाँ पर भी हम सिलाई करेंगे। तो सबसे पहले हम नेक रेडी करेंगे। तो यहाँ पर सिलाई लगाने के बाद में 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हमें कट कर लेना है। अब छोटे छोटे डाट लगा लेंगे यहाँ पर इस तरह से और अंदर की तरफ पलट देंगे। ये देखिए हमारा नेक बनकर रेडी हुआ है। अब इसके ऊपर से एक सिलाई लगाएंगे बड़े धागे की और यहाँ पर भी सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए हमने यहाँ पर सिलाई लगाकर कंप्लीट कर ली है और अपने प्रिंसेस कट को भी पक्का कर लिया है। यहाँ पर अब इसकी कटिंग करेंगे। जिस तरह से हमने निशान लगा रखा है उसी तरह से हम यहाँ पर कटिंग कर देंगे।
दोनों साइड से इसी तरह से कट कर लेना है। अब देखिए कट करने के बाद में हमें यहाँ पर किस तरह से सिलाई लगानी है। ये देखिए सबसे पहले हमें इसके ऊपर इस तरह से रखना है अपने पार्ट को, और यहाँ पर हल्का सा खिंचाव करते हुए इसे घुमाते हुए सिलाई लगा लेंगे। दोनों साइड को इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे। हमने बैक पार्ट को भी इसी तरह से रेडी कर लिया है। ये देखिए यहाँ पर हमने लेस लगाई है और आई हुक की पट्टी भी हमने लगा ली है। ये हमारा बैक पार्ट रेडी है। देखिए फ्रंट और बैक पार्ट के शोल्डर को अटैच कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पर हमने प्रिंसेस कट अपना अटैच कर लिया है और शोल्डर भी अटैच कर लिए हैं। एक बाजू को भी हमने यहाँ पर लगा लिया है। ये देखिए इस तरह से दूसरी साइड भी हम इसी तरह से बाजू अपनी लगाएंगे। तो देखिए अगर आपका शोल्डर का कपड़ा थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा निकल रहा है तो उसको शेप में कट कर देंगे। ये देखिए हमें अपना ये चीज़ देखनी है कि हमने हाफ इंच जो शोल्डर अपना फ्रंट का डाउन अंदर की तरफ कटिंग की थी वो हमें फ्रंट में ही लेना है। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। हमने अपनी दोनों बाजू अटैच कर ली हैं। अब यहाँ पर हम फिटिंग लगाएंगे। तो देखिए फिटिंग के लिए हमें सबसे पहले अपने फ्रंट पार्ट का सेंटर लेना है। इस तरह से सेंटर लेंगे और बीच में एक लाइन खींच लेंगे। ओपन करने के बाद में दोनों साइड में फिटिंग का निशान लगाएंगे। इस तरह से टेप को रखेंगे और अपने सीने का चौथा हिस्सा करने के बाद में निशान लगाएंगे। तो मेरे सीने का चौथा हिस्सा करने के बाद में 8 इंच आया है, तो 8 इंच पर इस तरह से निशान लगा देंगे। इसी तरह से अपने कमर का भी निशान लगाएंगे। कमर का चौथा हिस्सा करने के बाद में हम यहाँ पर निशान लगाएंगे। दूसरी साइड में भी हमें इसी तरह से निशान लगाना है। इन निशानों को आपस में मिलाते हुए सीधी लाइन खींच देंगे। अब देखिए इसी तरह से हमें अपने बाजू पर भी निशान लगाना है। तो डबल फोल्ड करते हुए हमें बाजू को रखना है, बराबर रखेंगे। जहाँ से हमने बाजू अटैच की है उसको मिलाते हुए हमें रखना है, तभी हमारा बाजू बराबर बैठेगा। देखिए सेट करने के बाद में हम यहाँ पर भी निशान लगाएंगे। तो अपने बाजू की फिटिंग लगाएंगे 4.25 इंच पर और इस तरह से लाइन खींच देंगे। यहाँ पर सिलाई लगाकर अपने ब्लाउज़ को कंप्लीट करेंगे और हमने बॉटम को भी फोल्ड कर लिया है ब्लाउज़ के। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे वीडियोज़ को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वॉचिंग वीडियो।